हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज का टॉपिक है कि अपना इनर वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको अपने हाउस की लिविंग स्पेस की क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है नेगेटिव स्पिरिट्स के एक्सेस को रोकने के लिए। दो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ये पर्टिकुलर स्पिरिट्स हैं जो सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को टारगेट करती हैं और ये पूरी कोशिश करती है कि आप अपना इनर वर्क ना तो शुरू कर पाओ ना कभी ख़त्म कर पाओ। इसलिए इनका एक्सेस तो रहता ही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जर्नी में, इन छोटी छोटी चीज़ों को आप करेक्ट करके ही इन पर स्टॉप लगा सकते हो। इसमें सबसे पहले क्या है, आपको अपने घर में कोई भी ऐसा आइटम जो कि ब्रोकन है, टूटा है, जैसे कोई कांच है, ग्लास का आइटम है, कोई भी आपके घर में किचन आइटम है जो कि यूज़ में नहीं है या फिर टूटा हुआ है, तो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। अगर किसी तरह का टूटा हुआ बर्तन भी है तो भी आपको रिमूव करना पड़ेगा, वो फिर चाहे वो किसी भी मेटल का क्यों ना हो। दूसरा, इसमें क्या होता है कि अगर आपको आदत है कि आप अपने पास बहुत पुराने कपड़े रखते हैं, जैसे मैंने देखा है कई लोगों को ना आदत है 10-20 साल पुराने कपड़े रखने की। अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं और आई एम श्योर कि जब आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तब तक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी होगी, तभी आप यहाँ पर आए हैं। अब जो हमारे कपड़े होते हैं वो हमारी पास्ट की एनर्जीज़ को होल्ड करते हैं। पास्ट की एनर्जीज़ को हमें रिमूव करना होता है। तो इसमें क्या गाइडेंस है कि आप अपने ओल्ड जितने भी क्लोथ्स हैं उनको रिमूव कर दो, चाहे उसको आप थ्रो कर दो या फिर अगर आप किसी को देना चाहते हो, डोनेट करना चाहते हो, कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने कपड़ों को, पहने हुए कपड़ों को किसी ऐसे इंसान को दे रहे हो जो कि आपका फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, या कोई नेबर है, या कोई रिलेटिव है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उनसे आपको किसी ना किसी तरह का छोटे से छोटा एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर लेना है। क्यों बता रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि जो मैंने गलतियाँ करी थी वो मैं नहीं चाहती हूँ कि अब आप करें। मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझसे ना कई लोग, यंग गर्ल्स होती थी, कुछ उसमें कुछ विमेंस भी होती थी जो जैसे एथनिक वेयर होता है, कभी शादी के लिए कभी पार्टी के लिए मुझसे मांग लिया पहनने के लिए, तो मैं दे देती थी, मना नहीं करती थी। और वो पहनने के बाद रिटर्न भी कर देती थी। लेकिन उनमें से ना दोनों ही कैटेगरी में, यंग फीमेल्स में और विमेंस में, कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिनके लिए ना बहाना होता था कपड़े मांगने का, जिन्हें ब्लैक मैजिक परफॉर्म करना होता था। तो आप समझ रहे हो कि ब्लैक मैजिक वैसे तो आपकी फ़ोटो से भी किया जा सकता है और भी आपके नाम से भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका कोई भी फिजिकल आइटम, स्पेशली आपके कपड़े या फिर आपके हेयर का कोई भी एक भी छोटे से छोटा टुकड़ा मिल जाए, या आपकी स्लीपर्स हो, तो इनसे नेगेटिव एंटिटीज़ को बहुत बुरी तरह से आप पर भेजा जा सकता है। तो ये गलती थी, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, इन केस अगर आपको अपने कपड़े किसी को देने भी हैं, नोन में है, तो उनसे अगर आप छोटे से छोटा अमाउंट ले भी लोगे एनर्जी एक्सचेंज में, तो वो चीज़ें नल हो जाती हैं। फिर इन केस अगर कोई इस तरह का मिसयूज़ आपके कपड़ों के थ्रू करना भी चाहता है तो वो कर नहीं पाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपके कपड़े किसी भी तरह से थोड़े बहुत भी फट गए हैं तो उनको कोशिश करो कि आप रिमूव ही कर दो। और इसमें दूसरा क्या होता है कि जब आप अपने कपड़े किसी को देते हो पहनने के लिए, तो वो उससे भी ना आपकी एनर्जीज एक्सचेंज होती है। आपकी एनर्जीज ड्रेन फील होंगी आपको। तो इस आदत को आपको परमानेंटली बंद कर देना है। ना तो अपने कपड़े किसी को देने हैं, ना ही दूसरों के कपड़े पहनने हैं किसी भी कंडीशन में। आप सिर्फ अपने कपड़े अपने तक रखो, किसी और से शेयर नहीं करने। ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा आदत होती है। मैं दूसरों के कपड़े नहीं पहनती थी, लेकिन हाँ, अपने जब मुझसे कोई मांगता तो मैं दे देती थी, ये मेरी गलती होती थी। इसको अगर आप में ऐसी कोई आदत है तो आप इसको चेंज कर लो। दूसरा क्या होता है कि ये तरीका होता है नेगेटिव लोगों का, कार्मिक्स का, आपकी एनर्जीज़ को चुराने का, स्टील करने का। उसके बाद क्या होगा, जब एनर्जीज आपकी चोरी हो जाएंगी तो आप ड्रेन फील करोगे। अब आपको समझ में आता होगा कि अगर आपकी अवेकनिंग हो चुकी है तो किस तरह का, जब एनर्जीज ड्रेन होती है तब आपको कैसा फील होता है। ये मुझे आई एम श्योर बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। और क्या आपको रिमूव करना है, आपके घर में अगर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, फिर चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल का चार्जर है, लैपटॉप है, जो चीज़ें अनयूज्ड है बहुत टाइम से, जैसे मेरे पास होता था लैपटॉप, ऑफिस की लैपटॉप मिलने की वजह से मेरा लैपटॉप जो पर्सनल था वो एज इट इज़ रखे रखे ख़राब हो गया, और वो कई साल तक रखा मैंने, तो वो एक गलती थी। तो इनकेस अगर आपने किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को रखा हुआ है जो अनयूज्ड है, या फिर जैसे वॉल क्लॉक है, अगर बंद हो जाती है या बंद पड़ी है, रिस्ट वॉच बंद पड़ी है, तो इन चीज़ों को आपको या तो करेक्शन करा लो या तो रिमूव कर दो, क्योंकि इनसे नेगेटिव एंटिटीज़ को स्पेस मिलता है आपके घर में। तो इनको आपको रिमूव करना है। दूसरा क्या है कि आपको अगर आदत है किसी तरह की डेड प्लांट्स को रखने की, कई बार क्या होता है लोगों में, या तो लेजीनेस के कारण वो डेड प्लांट्स को रिमूव नहीं करते हैं, तो उससे भी नेगेटिव एनर्जीज एंटर होती हैं। जैसे कोई पौधा है आपके घर में, सूख गया और आप उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हो, तो ये एक गलत इंडिकेशन है। आपके लिए ठीक नहीं है, तो इसको भी आपको रिमूव कर देना होता है।
अगर आपको आदत है अपने घर में डेड फ्लावर्स रखने की, और कोई भी ऐसा चीज़ जो रूखा सूखा पड़ा हो तो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। और दूसरा क्या होता है कि अगर आप पुराने बिल्स में किसी भी तरह का बिल हो सकता है, जैसे मेडिकल बिल है और कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है जो कई सालों से आपने अननेसेसरी रखा हुआ है, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, तब भी आपने रखा हुआ है। तो ये क्या होता है, ये लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज होती हैं। जब आप फिजिकल पेन में होते हैं तो वो कोई अच्छी एनर्जी थोड़ी ना है। तो ये इस तरह के जो पेपर्स होते हैं, बिल्स होते हैं, ये सेम एनर्जीज़ को और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सो इसलिए इस तरह के पेपर्स को, बिल्स को आपको रिमूव करना है। बट अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है या कोई और ऐसा पेपर है जिसकी आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है और जो अभी पेपर फॉर्म में वो रिमूव किया जा सकता है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी ईमेल पे रख लो, प्रॉपरली इसको लिख के रख लो कि ये वाला डॉक्यूमेंट है। सो इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। बट अननेसेसरी की मेडिकल बिल्स या किसी और शॉपिंग के बिल्स, इन सबको आपको रिमूव करना होता है। ये गलत आदतें होती हैं, इनको आपको सुधारना है। और आपके घर में किसी भी तरह का अननेसेसरी आइटम जो बहुत टाइम से अनयूज्ड है, इन चीज़ों को आपको अपने घर में नहीं रखना है, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमारी लाइफ में स्टक एनर्जीज़ को तो करती ही है रिप्रेजेंट, और नेगेटिव एंटिटीज़ को एक्सेस देती हैं। प्लस में क्या होता है, इन सारी चीज़ों से आपका मेंटल स्पेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, मेंटल फॉग तो क्रिएट होता ही है। वैसे भी पता ही है कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो एक ट्विन फ्लेम ऑलरेडी बहुत सारी एंजाइटी, डिप्रेशन से गो थ्रू करता है एनर्जी पोर्टल्स की वजह से। अब जैसे कि न्यू मून है, फुल मून है, हर महीने आता है और साल में कई सारे पोर्टल्स होते हैं, जिससे जैसे कि मुझे याद है मैं कितना कुछ गो थ्रू कर रही थी, कितना एक्सट्रीम लेवल का बॉडी पेन, प्लस में एंजाइटी, डिप्रेशन अननेसेसरी पोर्टल्स पर होता था, अननेसेसरी न्यू मून, फुल मून पर होता था। लेकिन एनर्जी वर्क करने के बाद में वो चीज़ें एक्चुअली में बंद हो गई। तो अभी तो आप शुरू कर रहे हैं एनर्जी वर्क, अभी तो मैं बताऊंगी क्या क्या करना है। सो ये है कि आपको पता है कि आप ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ों से अफेक्टेड रहते हैं, तो ऐसा कोई और काम क्यों ही करना है जिससे कि आपकी और ज़्यादा मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी डिस्टर्ब हो। सो फिजिकल क्लेंजिंग अगर आप नहीं करोगे तो एनर्जी क्लेंजिंग तो आप वैसे भी करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले इसीलिए फिजिकल क्लेंजिंग ज़रूरी होती है, और ये आपके इनर वर्क का सबसे मेन पार्ट है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि आपको अपने घर की जो एनर्जी है वो कैसे आप क्लियर कर सकते हो, और ये आप खुद ही करोगे, किसी आउटसाइड हेल्प की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।